जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की विशेष कृपा और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य ही बरसेंगी। आप स्वपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सूर्य राशि परिवर्तन के आधार पर उन 3 नामों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग मई महीने में 15 तारीख तक बन रहे हैं। जब किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो उस राशि के जातकों पर शुभ और अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। शुभ ग्रह के रहने पर शुभ प्रभाव देखने को मिलता है, वहीं अशुभ ग्रह रहने पर अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। समानांतर बातें विवाह के योग में भी बनते हैं। जब शुभ ग्रह उपस्थित होता है तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और अशुभ ग्रह रहने पर विवाह में देर होती है। तो सूर्य को कई ज्योतिष शुभ ग्रह तो कई अशुभ ग्रह मानते हैं। हालांकि मेरा यह मानना है कि सूर्य शुभ ग्रह है और उनके रहने के चलते जीवन में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है और उनके आने से जीवन में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। तो सूर्य का राशि परिवर्तन पिछले महीने 15 तारीख को हुआ है और 15 मई तक जो है सूर्य एक ही राशि में उपस्थित रहने वाले हैं और वह राशि मेष है। तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, साथ ही आपको शीघ्र शादी के उपाय भी बताऊंगा। कई ऐसे जातक हैं जिनके विवाह में देर हो रही है तो उसके भी मैं कारण बताऊंगा और कई ऐसे। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह की जानकारी दी जाती है। यह जानकारी प्लैनेट ट्रांजिशन यानी कि ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है। रोजाना आप वीडियो में यही देखते हैं कि ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर जिन जातकों के योग बनते हैं उसकी जानकारी दी जाती है। यह जानकारी आपको चंद्र राशि के आधार पर दी जाती है। अगर आप नाम से देखते हैं या जन्मदिन से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। चूंकि नाम से और जन्मदिन के आधार पर यह जानकारी नहीं दी जाती है, बल्कि चंद्र राशि यानी कुंडली बनाकर जो चंद्र राशि ज्ञात होती है उस राशि के आधार पर बताई जाती है। तो ग्रह राशि परिवर्तन और चंद्र राशि के अनुरूप यह जानकारी दी गई है। अगर इसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे, आपका स्वागत है। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि केपी की वाणी से अब आप शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मौखिक और लिखित दोनों माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव, उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह सभी जानकारी आप जो है मौखिक और लिखित दोनों माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप 8521835670 8521835670 इस नंबर पर आप फोन कॉल व्हाट्सएप मैसेज के जरिए या फोन कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। नंबर अगर जल्दबाजी में निकल गया है तो वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है उन्हें सलाह देना चाहूंगा कि अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। शास्त्रों की माने तो नारी दोष, भकुट दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है, पति पत्नी के बीच अनबन बनी रहती है। तो यह जानकारी अवश्य ज्ञात कर ले कि आपकी कुंडली मिलान में कोई दोष तो नहीं है या कोई जातक मांगलिक तो नहीं है। तो इसका निवारण अवश्य करा ले। आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। मामले शुल्क पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की परेशानी है तो भी आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें।
आइए अब मैं आपको गुरु और शुक्र मजबूत करने के उपाय बता देता हूं। तो गुरु लड़कियों के शादी के कारक माने जाते हैं और शुक्र लड़कों के शादी के कारक माने जाते हैं। गुरु मजबूत करने के लिए सूर्य देव को रोजाना जल चढ़ाएं, गुरुवार के दिन व्रत रखें, गुरुवार के दिन साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, उत्तर पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोना उत्तम रहेगा। सोने वाले कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं, साथ ही हर शनिवार और सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करें, केले का सेवन कम से कम करें और ना ही सोने वाले कमरे में रखें। शादी की बातचीत हेतु घर वाले बाहर जाए, उस दिन बाल खुले रखे। इस दिन लाल और पीले रंग के कपड़ा पहनना। घर वालों को गुड़ खिलाकर और पानी पिलाकर विवाह प्रस्ताव हेतु भेजे तो कार्य में सिद्धि प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं शुक्र मजबूत कैसे करें? तो शुक्र मजबूत करने के लिए किसी खास प्रयोजन या विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है, महज कुछ उपायों के जरिए ही आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो हर सोमवार और शनिवार के दिन शिव जी की पूजा करें। सोमवार और शनिवार के दिन जल में काले तिल मिलाकर शिव जी को अर्पित करें। सूर्य देव को रोजाना जल में लाल रंग मिलाकर अर्पित करें। पूर्व की दिशा में सिर रखकर सोना उत्तम रहेगा। सोमवार या शुक्रवार के दिन व्रत रख सकते हैं। पीले और सफेद कपड़े अधिक से अधिक पहने। शनिवार के दिन तामसी भोजन बिल्कुल ना करें और ना ही इस दिन बाल कटवाएं। तो इससे क्या होता है? शुक्र मजबूत होता है। आइए अब मैं आपको राशि परिवर्तन की जानकारी दे देता हूं। तो सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है 15 मई को और इससे पूर्व 15 मई तक सूर्य जो है मेष राशि में उपस्थित है और मेष संक्रांति इस वक्त चल रहा है। तो मेष राशि के जातकों के सूर्य के राशि परिवर्तन से योग बन रहे हैं और 15 मई तक ऐसे योग बन रहे हैं। आइए पहले आपको मेष राशि की प्राथमिक जानकारी दे देता हूं। तो जन्म राशि मेष का नाम अक्षर ALE यानी अ-ल-ई से होता है। इनके राशि स्वामी मंगल हैं और आराध्य देव श्री हनुमान जी हैं। भाग्यशाली रंग इनका लाल है और भाग्यशाली अंक 1 और 8 है। राशि धातु तांबा एवं सोना है। राशि शुभ रत्न मूंगा है, यानी अगर रत्न धारण करना चाहते तो मूंगा धारण कर सकते हैं। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूलवार मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार है। राशि अनुकूलत मूंगा, पुखराज तथा माणिक्य है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है, जबकि राशि तत्व अग्नि एवं राशि प्रकृति पित्त है। आइए अब कुंडली के आधार पर मेष राशि के जातकों के बारे में बता देते हो। अगर आप मेष राशि के जातक है और अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो कुंडली में आपको जीवन साथी का भाव देखना है। जीवन साथी के भाव में शुभ और अशुभ ग्रह की उपस्थिति या दृष्टि बनी रहती है। कई ऐसे ज्योतिष हैं जो केवल उपस्थिति बताते हैं, वहीं कई ऐसे ज्योतिष भी हैं जो उपस्थिति के साथ दृष्टि भी बताते हैं। तो दृष्टि का भी देखना अनिवार्य है। अगर दृष्टि अशुभ ग्रह की बनी रहे और शुभ ग्रह की उपस्थिति रहे तो भी विवाह के योग नहीं बनते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति में शुभ ग्रहों का ही समागम रहना चाहिए। तो अशुभ ग्रह के रहने पर क्या परेशानियां आ सकती है? तो शनि और केतु के रहने पर अधिकतम 30 वर्ष तक विवाह के योग बनते हैं। शनि के रहने पर घर परिवार, जान पहचान और मध्यस्थ व्यक्ति के चलते विवाह में देर होती है। वहीं केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते विवाह में देरी होती है। तो केतु और शनि के रहने पर 30 वर्ष से ही योग बनते हैं। वहीं राहु के रहने पर 27 वर्ष के बाद ही योग बनते हैं। राहु के रहने पर कई प्रकार की परेशानियां आती है, बात बनने के बाद भी बिगड़ जाती है, यानी चाहकर भी आप रिश्ते को नया आयाम नहीं दे पाते हैं। कई ऐसे जातक हैं जिनके जीवन में ये परिस्थितियां पैदा हो रही हैं और वे परेशान हैं, तो एक बार अपनी कुंडली का अवलोकन अवश्य करा लें। तो राहु के रहने पर यही परिस्थितियां पैदा होती है। वही मांगलिक रहने पर जातक, तो यह तो आपको पूर्व से ही ज्ञात होगा कि जातक अगर मांगलिक है तो मांगलिक जातक से ही विवाह करनी चाहिए। अगर मांगलिक जातक से विवाह करते हैं तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में बहुत ही परेशानियां आती है, अप्राकृतिक घटना की भी संभावना बनी रहती है। तो मांगलिक रहने पर मंगल दोष का निवारण अवश्य कराएं। अगर आंशिक है तो महज सामान्य उपाय कर इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। वहीं प्रभावी रहने पर मंगल दोष निवारण अनिवार्य है, अन्यथा मांगलिक जातक से विवाह करने के बाद ही मंगल दोष समाप्त होता है। तो मंगल रहने पर, शनि रहने पर, राहु रहने पर, केतु के रहने पर
बहुत देर होती है या दृष्टि बनाने पर भी बहुत देर हो जाती है। वहीं शुभ ग्रह के रहने पर बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र इनके रहने पर और अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं रहने पर शादी शीघ्र हो जाती है। तो अगर मेष राशि के जातक हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की उपस्थिति है, तो 15 मई तक तो प्रबल योग है ही। अगर अशुभ ग्रह है तो फिर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा कई ऐसे दोष भी हैं जिनके चलते भी विवाह में देर होती है। उनमें प्रमुख काल सर्प दोष, पितृ दोष रहता है। काल सर्प दोष तब लगता है जब राहु और केतु के मध्य सभी शुभ ग्रह उपस्थित हो जाते हैं, सभी अशुभ ग्रह उपस्थित हो जाते हैं। तो काल सर्प दोष कई प्रकार के हैं और इनके लगने पर विवाह में देर होती है। पितृदोष भी जब लगता है तो पितृदोष के लगने पर भी विवाह में देर होती है। तो ज्योतिष हमेशा काल सर्प दोष और पितृदोष निवारण करने की सलाह देते हैं। अगर आप पितृदोष और काल सर्प दोष का निवारण करा चुके हैं तो शीघ्र शादी हो जाती है। अगर नहीं कराए हैं और दोष से पीड़ित हैं तो विवाह में बहुत देर होती है। इसके लिए महाकालेश्वर या त्र्यंबकेश्वर, तो इन दोनों दोषों का निवारण 12 ज्योतिर्लिंग स्थानों पर भी कराया जाता है। तो आप स्थानीय पंडित से संपर्क कर उन जगहों पर जाकर इसका निवारण करा सकते हैं। आइए अब मैं आपको तिथि बता देता हूं। तो 2 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई इन दिनों में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो मेष राशि के जातकों का नाम अक्षर ए, एल, ई से होता है, यानी अ, ल, ई। इन तीनों नामों की राशि एक ही यानी मेष राशि है। तो मेष राशि के जातकों के जन्मदिन से 22वें वर्ष से योग बनते हैं और कुंडली में अगर कोई दोष ना हो, शुभ ग्रह उपस्थित हो तो अधिकतम 25 वर्ष। सूर्य के उपस्थिति के चलते, सूर्य के रहने से, सूर्य के मेष राशि में गोचर से मेष राशि के ऐसे जातक जिनकी आयु 27 वर्ष से अधिक हो, उनके लिए तो प्रबल योग यानी 100% योग है। तो मेष राशि के जातकों को शीघ्र विवाह के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको उपाय गुरु और शुक्र मजबूत करने के पूर्व में दिए हैं। आप उनको पुनः दोबारा देखकर उन उपायों को अवश्य करें, तो इससे प्रबल योग बनने लगते हैं। वहीं अपने नजदीक किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर यह जानकारी ज्ञात कर ले कि कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है। तो ALE यानी अ, ल, ई इन 3 नाम के जातकों के विवाह के योग 15 मई तक बन रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको उन 3 राशियों के बारे में बताया हूं, 3 नामों के बारे में बताया हूं जिनके सूर्य राशि परिवर्तन के चलते, सूर्य के मेष राशि में गोचर रहने के चलते 15 मई तक योग बन रहे हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दी। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।